शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै यस्नामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अभेदजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश सिद्ध समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। यहाँ के अधिष्ठान देव श्री कृष्ण चैतन्य एवं भक्तजन के हृदय में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं और ये 11वें मंत्र से पाठ करते हैं। 11 से पाठ करते हैं। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षो न लिप्यते चाक्षुषैवाह दोषैः एक तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्य एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा ज करोति तस्मात् समस्तं ये अनुपश्यन्ति धीरा यह इसको दोबारा पढ़ेंगे स्मरण को। तम आत्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखं शाश्वतं न इतरेषाम् नित्यो अनित्यानां चेतः चेतनानाम् एको बहूनां जो विदधाति कामान् तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां शान्तिः शाश्वती न इतरेषाम्। ये देखेंगे 12वें और 13वें मंत्र में
अंतिम दो पंक्तियां जो हैं सेम है, बिल्कुल एक ही जैसी है। केवल यहाँ पर सुखम है 12वें मंत्र में, वहां पर शांति है, बस बाकी कोई अंतर नहीं है। हाँ, इधर शांति, यहाँ पर वास्तव में है क्या। इसके पहले थोड़ा सा 11वें मंत्र का थोड़ा सा भाष्य में देखें, इसको थोड़ा सा रिपीट हम करना चाहिए, थोड़ा सा पोर्शन। 11वें मंत्र का भाष्य नहीं, 11वें का नहीं 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 12वें का, 12वें का थोड़ा सा रिपीट करती हैं। तम यह अंतिम पैरा में दूसरी लाइन से अंतिम पैरा आपके पास तो नहीं है ना। तम इतम ईश्वरम आत्मानम ये निवृत्त बाह्य वृत्तो अनुपश्यन्ति आचार्य आगम उपदेशम अनुसाक्षात् अनुभवन्ति धीरा विवेकिनः तेषां परमेश्वर भूतानां शाश्वतम नित्यम सुखम आत्म आनंद लक्षणम भवति। यह इतना है। क्या है इसमें देखो, तम इतम जिनकी बाह्य वृत्तियां, निर्वृत्त बाह्य वृत्तियां, यानी जो संसार के तरफ, संसार की कामनाएं, संसार के तरफ अपनी दृष्टि को बिल्कुल समाप्त कर दिया। दृष्टि का मतलब यह नहीं है कि आंख खुली है तो दिखेगा नहीं, वो देखेगा, लेकिन किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से या कोई घटना से वो लिप्त नहीं होता है, कोई स्थान है उससे भी लिप्त नहीं होता है। नहीं, वही तो प्राप्त करेगा ना, जो मतलब जो साधक है। हाँ, जो साधक है, जो अपने को इतना कंट्रोल, अपने मन इंद्रिय को इतना वश में कर रखा है कि बाह्य जगत से दृष्टि तो जाएगी लेकिन उससे लिपायमान नहीं होता। सीधा सा बात है, उससे लिपायमान नहीं होता। लिपायमान का मतलब उस घटना का कोई उसके अंतःकरण पर प्रभाव नहीं पड़ता। यह वस्तु है, क्योंकि बाहर तो सुंदर सुंदर वस्तुएं दिखाई देंगी, सुंदर सुंदर गाने भी दिखाई देंगे, ये भी देख लो कितने अच्छे अच्छे, और अच्छे नहीं होते हैं, वह अपने मन के लिए बहुत ही हानिकारक भी होते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है। यह तो हमने अनुभव करके देखा है, दूसरा कोई किया हो नहीं, कि यह करते हैं, देखते हैं कितना अनुभव होता है, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है, जल्दी मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए उसको बिल्कुल वॉकआउट कर दो, नहीं करो। दूसरी बात यह है कि एक तो उसका आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, फिर उसके मन उसके विषय में कोई चिंतन भी नहीं करता। कोई देखा, जैसे कोई पास्ट घटना होगी तो मन कहाँ जाता है, उसी घटनाओं पर तो जाता है, हमेशा सभी का जाता है, यह बात नहीं है। तो उन पास्ट घटनाओं को, बीती हुई घटनाओं को मन को के अंदर कोई संकल्प विकल्प लाए न आए, वही साधक समझो ज्ञान से संपन्न होगा। कैसे होगा, उसको आगे पंक्ति में बता रहे हैं। क्या निवृत्त बाह्य वृत्तियों, जिनकी बाह्य वृत्ति समाप्त हो गई, अनुपश्यन्ति, कैसे देखते हैं, किसको देखते हैं, उस ईश्वर, जो ईश्वर को, या जो अपना आत्मा ही बन करके बैठा हुआ है, कैसे देखते हैं। विवेकिनः एतेषां परमेश्वरं भूता, वह जो साक्षात हैं आचार्य, हम आगे पढ़ते, आचार्य आगम उपदेश, मतलब आचार्य के उपदेश से, या आगम कहते हैं, आगम परिणाम का मतलब श्रुति। हाँ, श्रुति ने जो कहा है उसका स्वाध्याय के द्वारा, हालांकि स्वाध्याय के द्वारा अपने आप समझ में नहीं आता है, जब तक किसी आचार्य की कृपा न हो, दया न हो, तब तक नहीं आता है। तो आचार्य के द्वारा या श्रुति का स्वाध्याय करने के बाद, वेदों का स्वाध्याय करने के बाद, वेद में उपनिषद पोषण दिया जाता है, स्वाध्याय करके कौन, वह जो जिनकी बाह्य वृत्तियां शांत हो गई हैं, जिनका मन बाह्य वृत्तियों की तरफ बिल्कुल नहीं जाता, मन इंद्रियां नहीं जाती हैं, वह क्या करते हैं, साक्षात अनुभवंती, वह विवेकी लोग जो हैं, जो धीर पुरुष हैं, वह साक्षात
उस परमात्मा का, अपनी आत्मा का अपने अंदर ही अनुभव कर लेते हैं। मतलब जिनकी वृत्तियां शांत हो, बाहर जगत में से उन पर कोई भी लिपायमान नहीं होता है। इसका तात्पर्य हुआ कि उनका मन, इंद्रिय, बुद्धि सब अपने बस में है। तो ऐसे जो धीर हैं, और साथ ही दूसरा यह भी कह सकते हैं उनका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है। तो जब आचार्य के द्वारा या शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं तो वह साक्षात उस परमात्मा का, उस आत्मा का अपने ही अंदर अनुभव करते हैं। समझ रहे? अपने अंदर अनुभव करना है तो यही करना है, हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा है यश साहब, सबसे बड़ा रोड़ा। आसान नहीं है मन को बाह्य वृत्तियों से अलग करना। वृत्तियां, क्योंकि आंखें बच जाएंगी, कान भी जाएंगे, सुनेंगे भी, बहुत कठिन है। इसीलिए श्रुति माँ ने कहा दुरूह है, आसान नहीं है। इसीलिए तो सभी मुक्त नहीं होते हैं। हाँ, सभी ज्ञानी क्यों हो रहे होते? कारण यही है कि मन पर तो विक्षेप पड़ता ही पड़ता है। चलो ठीक है, यही पढ़ना, यही बताना था। आगे थोड़ा सा और भी देख लो, 2 लाइन है। क्योंकि 12वें 13वें अध्याय में, 13वें और 14वें में जो आएगा ना, बस इसी से संबंधित रहता है। शाश्वतम नित्यम, वह क्या होता है उनको जब परमेश्वर का अनुभव कर लेते हैं, अपनी आत्मा का अनुभव कर लेते हैं, तो उनको कौन सा सुख मिलता है? नित्य शाश्वत सुख। शाश्वत का मतलब वो कभी छेड़ होने वाला नहीं, निरतिशय सुख उनको प्राप्त होता है। आत्मानंद लक्षण होती, यह आत्मा का जो लक्षण है आनंद में, क्या स्वरूप है ये तो जानते ही होंगे। सत्य, अरे सत्य, चित्त और आनंद। सच्चिदानंद कहते हैं ना, तो सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का मतलब आप हूं, जैसे आप हो, मैं हूं। अभी इसी में जो अध्यारोपण करते हैं, अध्यारोपण का मतलब अध्यास कहिए कि मैं बालक हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं रोगी हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं स्वामी हूं। तो यह जो अध्यारोपण बीच का बदलता रहता है, हाँ बदलता रहता है, लेकिन यह कर्ता और वर्ब जो है वह दोनों एक ही है। तो इसी को कहते हैं अभ्यास, भी इसी का अध्यारोपण हो रहा है कि आपके अंदर भी। अब जैसे यहाँ पर आए तो आप क्या हो गए? श्रोता हो गए। घर जाओगे तो वहां पर क्या बन जाओगे? कभी दादा बन जाओगे, कभी पति बन जाओगे, कभी ससुर बन जाओगे। सारे वह कर्म करेंगे। हाँ, कर्म करोगे तो करता मैं करने वाले। मान लो रसोई में आगे जुट गए, जैसे यहाँ पर चाय बना दिया तो आप रसोईया हो गए, अच्छा कुछ को करते हैं। तो इस प्रकार से सब कुछ हो जाता है। लेकिन न इतरेषाम बाह्या, जो लेकिन दूसरे, न इतरे सब दूसरे, जो बाह्य आसक्त बुद्धि नाम, जिनकी बुद्धि बाह्य वस्तुओं में आसक्त है, विवेकी नाम स्व आत्मभूतम अप अविद्या व्यवधानात्, जो अविद्या के कारण उनकी बुद्धि बाह्य विषयों में ही वो आसक्ति है, वो कभी भी यह सुख नहीं मिलता। यह जो आनंदमय निरतिशय सुख है उनको नहीं मिलता है, क्योंकि वो अपने आत्मा को जान नहीं पाते, इसका अनुभव नहीं कर पाते। तो इसलिए बताया कि इसको दोबारा पढ़ने का प्रयोजन यही था कि जब तक हमारा मन, इंद्रिय बाह्य वस्तुओं के घटनाओं से, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे कोई विशेष घटना हो, उसका प्रत्यारोपण हमारे ऊपर नहीं होता, उसका कोई भी छाप नहीं पड़ता है, और मन उसका कभी संकल्प विकल्प नहीं करता है। तो ऐसा जब हमारा शुद्ध अंतःकरण हो जाता है, बिल्कुल पवित्र होगा तभी ना, बंदगी होगी तब तो होगा। बिल्कुल पवित्र अंतःकरण हो जाता है, वही जब इस शास्त्र का श्रवण किया या स्वाध्याय किया, इन दोनों के पश्चात वह अपने अंदर ही अपने आत्मा का अनुभव करके वह निरतिशय सुख को प्राप्त करता है। दूसरे हम लोग जैसे हैं, अभी बाहर का कोई घटना देखा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, दूसरे का नहीं बता रहा, तो उसका छाप जो है बारंबार आता है। करते करते अभ्यास करते ठीक है, कमी होती है, फिर एक स्ट्रांग
जैसे हथियार मारते हैं ना, तलवार से काट देते हैं, ऐसा जब करना पड़ता तब वश इतना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना, तब जाकर के वश मौत होता है। तो अब 13वां मंत्र पढ़ते हैं। नित्यो अनित्यानाम चेतन चेतना नाम, ये पढ़ा था मत, क्या है इसका मतलब? जो अनित्य पदार्थों में, देखो यह सारा संसार जो है ना, इसमें जड़ और चेतन मिला हुआ है। कोई वस्तु है, चाहे स्थावर जंगम कोई हो, जंगम माने चलने वाला, जो व्यक्ति चल करके, जैसे हम लोग हो गए, पशु इत्यादि हो गए, अस्थावर मतलब जो स्थिर है, पेड़ पौधे ये स्थिर है। तो अस्थावर हो जंगम हो, उसमें क्या है? नित्य, यानी चेतना भी है। चेतना नहीं होता तो जैसे तुलसी का वृक्ष यहाँ पर लगा, कैसे अपने आप बढ़ती? चेतना हर एक के अंदर है। बीज पानी में भिगो दिया, फूल जाता है, अंकुरित हो जाता है, फिर पत्तियां निकल जाती हैं, कैसे निकलती? बाद में फल भी निकलता है। तो सब चेतन जो है सब में है। वृक्ष को काटा होगा, कभी देखा होगा, डाली काटो तो उसमें से एक कहते हैं वो रुदन होता है, उनको कष्ट होता है, वह रुदन के रूप में निकलता है। वह हाँ निकलता है, सफेद निकलता है, बिल्कुल निकलता है। तो इस प्रकार से हर एक पदार्थों में चैतन्य है, चाहे वह स्थावर हो जंगल हो। तो यह दोनों मिला हुआ है। नहीं, उसमें नहीं। हाँ ठीक है, वह यहाँ तक तो परमात्मा जब हर जगह विद्यमान है, जैसे शरीर जब मर गया, जब शरीर मतलब का डेथ हो जाता है, तो इसको कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नित्य अनित्य, अनित्य वस्तुओं में नित्य मिला हुआ है। नित्य का मतलब वह चेतन स्वरूप, चेतन ही नित्य है, वही सबकी आत्मा ना। चेतना चेतना नाम, इसका अर्थ क्या किया? अकेले ही, एको बहु नाम, अकेले ही सभी विश्व के जितने भी प्राणी हैं, सभी को, विश्व का नहीं बल्कि कहिए पूरे सृष्टि का, सभी की कामनाओं को वही पूरा करता है। आगे इसमें आएगा, कामनाओं को सभी वही पूर्ण करता है। जो विदधाति कामान, जो भी हमारे अंदर कामनाएं होती हैं, हमारे बुद्धि में जो इच्छा होता है वही पूरा करता है। कामना तो सबको हुई होगी, कुछ न कुछ तो हुई होगी, और वह पूरा कौन करता है? उसी के द्वारा पूरा होता है। तम आत्मस्थम, अपने बुद्धि में जो स्थित है, कौन? वह आत्मा, जो अनुपश्यंत धीरा, जो धीर पुरुष होता है, जो उसका अनुभव कर लेता। अनुपश्यंत का मतलब शाब्दिक अर्थ धीरा हो, अरे देखना हुआ, लेकिन उसका अनुभव, यहाँ पर अनुभव होगा, जो अनुभव कर देता है। येषाम शांति शाश्वती, शाश्वती का मतलब वही निरतिशय शांति उसको मिलती है। पहले आया था निरतिशय सुख मिलता है, और यहाँ पर निरतिशय शांति मिलती है, दूसरों को नहीं मिलती है। तो इसका जो भावार्थ अर्थ हुआ बहुत ही सादा, सीधा साधा है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे हम ही हैं, हमारे अंदर ये शरीर क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या? जड़ है, जड़ है। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा बैठा हुआ है वह चेतन स्वरूप, तो दोनों मिला हुआ ना। तो जो चेतन है वही जो है हमारे मन के अंदर कैसे हो रहा है? इच्छा कामना कर रही है, जो पूर्व जन्म में जब यही जीवात्मा कोई दूसरा शरीर धारण किया होगा, जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई होती। पूर्व जन्म में हमारी मान लो इतनी इच्छाएं थी, 1000 इच्छाएं मान लो, उसमें से मान लो 100 इच्छाएं पूरी हुई, 900 बाकी बची। 900 में इस जन्म में भोगने के लिए आपको मान लो 150 मिला होगा, तो वह 150 में से कुछ इच्छाएं कामना के रूप में बन जाती हैं। पहले एक कामना प्रबल होती है तो उसकी कामना आपको करने के लिए जी जान से जुड़ जाती है। कामना पूर्ति के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, मूल कारण अविद्या जल में बैठी हुई है। तो कामना की पूर्ति के लिए आप कर्म करोगे, और कर्म करने के बाद मिल जाएगी वस्तु, भोग करोगे, और एक बार भोग कर लिया तो बारंबार भोग करने का, उसके सुख को प्राप्त करने का आपको मन करेगा, मन उसी पर जाएगा। तो उससे क्या होगा? उस भोग वस्तु के प्रति आपको लोभ होगा, आपका फिर बाद में उससे मोह हो जाएगा। यदि कोई बाधा डालेगा तो
उसको आप उसके अंदर उसके प्रति आपके अंदर द्वेष होगा, हिंसा भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सब्जेक्ट टू कंडीशन है आपका अपना शक्ति उसके मुकाबले कैसा। द्वेष तो निश्चित होता है, इसीलिए काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर सारे अपने। अब मान लो पड़ोसी का कोई है, आपके पास कार है, छोटी कार है, बड़ी कार ले आया तो आपको ईर्ष्या हो जाती है, होती है नहीं होती है? आपको तो होती ही होगी, तो आपको नहीं होती होगी, बेटा को जरूर हुआ होगा। अगर आपका कार उसका आपसे अच्छा नहीं है, उसके मुकाबले वो फीका है, तो आपको मद हो जाएगा, घमंड हो जाता है। और आप मतलब अभी ऑफिस में गए होंगे, आप बिल्कुल ठाट बाट से गए होंगे, बाकी सबका वो पोजीशन नहीं रहा होगा, तो घमंड होता है अपने का, अपने स्वरूप का आ जाता है। वो स्वाभाविक है, कोई जानबूझ के नहीं करता, स्वभाव होता आ जाता है। जब तक मेरा तेरा बना रहे, अभिमान हो जाता, हम हो जाते, मेरा तेरा बना रहेगा तब तक ये होता रहेगा। और जब इस समय यह ज्ञात हो जाएगा कि यह सभी के अंदर मैं ही बैठा हूँ, यह तो हमारी ही आत्मा है, अलग नहीं है, या ये हमारे ही अंदर स्थित है, तब नहीं होगा, तब द्वैत समाप्त हो जाएगा, तो अद्वैत में कोई नहीं होगा। और ये इसका भाष्य करती है, नित्य। नित्य का मतलब क्या बताया इन्होंने? अविनाशी, मतलब जो नष्ट नहीं होता उसको अविनाशी कहते हैं, तो सब जानते ही होंगे। अनित्यानाम मतलब जो नष्ट होता है, विनाशी नाम। चेतन चेतना नाम, इसका थोड़ा सा अर्थ ध्यान देना पड़ेगा, गंभीर है। चेतई चेतई त्रिणाम ब्रह्मादीनाम प्राणीनाम, कह रहे हैं अन्य जितने भी प्राणी हैं ब्रह्मा से लेकर के चीटी तक, उनका सभी चेतन स्वरूप है, वह चेतन है, सबके अंदर चेतन है। मतलब चेतना नाम, वह चेतन जो है ना, सभी के अंदर जितने भी प्राणी हैं सभी के अंदर वही सभी प्राणियों का भी चेतन है। ऐसे यहाँ पर उदाहरण देते हैं दृष्टांत के रूप में, अग्नि निमित्तम इव दाहकत्वम, अग्नि नाम उदक आदि नाम आत्म चैतन्य निमित्तम एव चेतयित्र तम अन्येषाम। मतलब जैसे अग्नि है, अग्नि के ऊपर जल को रख दीजिए, अग्नि के अंदर वह जलाने का कोई गुण नहीं है, न उसका स्वभाव है। अग्नि तो का स्वभाव क्या है? शीतल है, ठंडा है। और उस पर रख दिया और उसके कोई एक बूंद, मान लो 100 डिग्री तक चला गया, गर्म हो गया, तो उसका एक बूंद अगर आपके उस पर पड़ जाएगा तो क्या होगा? जल जाएगा ना, वो फड़े पड़ जाएंगे ना। इससे सुंदर दृष्टांत देखे, कढ़ाई में कभी पूड़ियां बनी होगी, आपने डाला होगा या देखा तो होगा ही होगा। कढ़ाई है, तेल खौल गया, अब उसमें क्या करते हैं? पूड़ियां डालते हैं। डालने का भी पूरी एक तरीका होता है, नहीं अगर सीधे डाल दोगे तो तेल इतना छलकेगा कि आपका सब जल जाएगा। हाँ, वो जो जानता है वही जानता है, हमने तो किया हुआ है, जो नहीं किया होगा वो उसकी बात कर रहा है। तो क्या हुआ? उस तेल में, क्योंकि वह द्रव है, वह जल स्वरूप है, उसमें स्वाद है, क्योंकि जितने भी लिक्विड होते हैं उनका कोई ना कोई टेस्ट होता है, लेकिन उसमें जलाने की शक्ति नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बताया, एक शब्द दिया कि दाहकत्वम, उसमें दाहकत्व नहीं है, जला नहीं सकती है वह, लेकिन फिर भी अग्नि के संपर्क में आने के कारण उसमें क्या हो जाता है? वह दहक आ जाती है अग्नि के कारण, और इसलिए उस तेल से भी जल सकता है। लोहा कोई है, यह भी एक दृष्टांत है। लोहा को गर्म कर दीजिए और फिर बाद में लोहा को छुएंगे, और नहीं तो यहाँ पर तावा है, तावा को छू करके देख लीजिए गर्म करके, आज जल जाएगा। अग्नि के कारण उसमें, हाँ, उसमें दाहकत्व नहीं है, उसमें वो शक्ति नहीं है कि जल है स्वयं स्वयं गर्म हो सके, लेकिन अग्नि के संसर्ग में आकर के वह गर्म हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर उदक का अर्थ दिया। उदक का मतलब जल होता है, जल का मतलब आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ पर मिट्टी का इसका नहीं ले सकते हो, यह तो पृथ्वी तत्व है ना, लेकिन पृथ्वी तत्व का भी दृष्टांत आप ले सकते हो। जैसे आपने घड़ा बनाया,
कोसा बनाया इत्यादि, तो उसके मूल में क्या है, मिट्टी है ना, तोड़ दो, फिर उसके बाद दूसरे प्रकार के दूसरी बस्ती बना लो। सोना जो होता है, काफी सारे जेवरात बने हुए हैं और सबको खत्म करके सोने को अलग कर दो, तो फिर दूसरे दूसरे टाइप के आप बना सकते हो। यही तो औरतें करती हैं, एक बार कोई डिजाइन लिया उन्होंने, बनवा लिया, 2 साल के बाद उसको तोड़वाती हैं, फिर पैसा देती हैं, फिर दूसरे डिजाइन का बनवाती हैं जो उनको पसंद लगता है। यही करती हैं ना। हाँ, एक डिजाइन से साल 2 साल में उग जाती हैं। तो हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, चेतत्वम अन्येषाम, यह सभी आत्म चैतन्य के निमित्त है। इसी प्रकार से आप अपने आत्मा को समझो, आत्मा के समझो। यह शरीर जो है, मन बुद्धि है, इसमें चेतनता नहीं है, इसमें चेतनता नहीं है, लेकिन उस चेतन के फलस्वरूप, चेतन से ही शक्ति पा करके यह मन के चैतन्य हो जाता है, चेतना युक्त हो जाता है और मन संकल्प विकल्प करने लगता है। नेत्र हमारे देखने लगती है, नेत्र कोई देख नहीं सकती है किसी चीज को। नेत्र देखने के लिए कई चीजें जरूरी हैं। एक तो यह है शक्ति चाहिए, शक्ति किससे मिल रहा है, उस चैतन्य जो बैठा हुआ है, जो चैतन्य यानी आत्मा बैठा हुआ है अपने अंदर ही, उसी से शक्ति मिल रही है। और दूसरा, उसको देखने के लिए प्रकाश भी चाहिए ना, प्रकाश भी है, शक्ति भी है, तो फिर उसकी आंख भी ठीक ठाक हो, नहीं ठीक हो तो चश्मा हो, और फिर दूरी भी ठीक ठाक हो, तभी अच्छी तरह से उसको देख सकता है, कर सकता है। ये सारी चीजें होने के बाद ही वह कर सकता है। तो यह जो शरीर जड़ है, कान भी उसी की शक्ति से सुनता है। यह तीन उपनिषद में एक सुंदर मंत्र आया है, तो उसी शक्ति से सारे हमारे जो अवयव हैं काम करते हैं। उसकी शक्ति छीन लिया गया, जैसे जीवात्मा जैसे निकल जाता है इस शरीर से, वैसे ही शरीर के अगर नेत्र खुले हुए हैं तो खुले ही रहेंगे, बंद हैं तो बंद ही रहेंगे, खुल नहीं सकते। मुंह खुला है तो खुला ही लगा, ऐसा तो देखा होगा, जिसका भी मुंह खुला है खुला ही रहेगा, या बंद है तो जबरदस्ती उसको फिर बंद करते हैं। हमारे महात्माओं में क्या करते हैं, कृष्ण आपने देखा होगा, जब मर्ज किसी का प्राण निकल जाता है तो उसको उठाते हैं, पद्मासन पर लगा करके, हाँ कोई न कोई सहारा, नहीं तो गिर जाएगा ना, सहारा नहीं देंगे तो गिर जाएगा, क्योंकि उसको रोकने वाली कोई शक्ति तो है नहीं, वो तो समाप्त हो गई ना। और फिर हाँ, क्या मरने के बाद महात्माओं को लिटाया नहीं जाता है, नहीं बैठा दिया जाता है वही पद्मासन में, और एक प्रकार से ज्ञान मुद्रा की स्थिति बना देते हैं कि ध्यान कर रहे हैं, बाकी लेकिन चलो ठीक है जो भी होता है। तो वह कैसा है, किंच सब पूछ रहे हैं, इसके सिवा क्या है, वह सर्वज्ञ है, सभी को जानने वाला है, सब कुछ जानने वाला है, मतलब सब चीजों का ज्ञान रखता है, सब वस्तुओं का। सर्वेश्वर, सभी का ईश्वर है। ईश्वर का मतलब, सर्वेश्वर का मतलब जितने भी प्राणी हैं सब पर शासन करने वाला और सभी का पालन पोषण करने वाला, सभी का नियंता है। और क्या है, कामी नाम संसारिणाम कर्मा अनुरूपम कर्मान कर्म फलानि स्व अनुग्रह निमित्तास्य कामान एको बहुना, जो उनकी कामनाएं होती हैं, उन संसारियों की जो कामनाएं होती हैं, उनके कामनाओं के अनुरूप वो कर्म करता है, और उस काम के फलस्वरूप कर्म के फलों को वह देता है, उसी का अनुग्रह करता है, उनके कर्म के फलों पर देने के लिए वो कृपा करता है, अनुग्रह करता है। निमित्तास्य कामना, इसके लिए, इसके निमित्त से जो उनके अंदर कामनाएं हैं या जो उनकी इच्छा शक्ति है वो पूरी नहीं है। एको बहुनाम, कामान एको बहुनाम, एक कामनाएं नहीं होती हैं, बहुत तो यही उसका क्या है, जो भोग विधान जो जितना भी होता है सभी को वही देता है। अनेक ईशाम अनायशीन विदधाति प्रत्यक्ष इति एतत्, वही पुरुष आत्मा में स्थित। अच्छा, तो ठीक है।
तो जो भी विधान होता है, भोग विधान होता है, उस वस्तु को उसके कामना के अनुसार ही, जिस व्यक्ति की जो कामना होती है और उसके द्वारा जो कर्म किया होता है उसको सब देता है। यहाँ पर सोचने की बात यह है, जैसे आपने कर्म पिछले जन्म में किया, इस जन्म में का नहीं है, कई जन्मों का होता है, और इस जन्म में आप मान लीजिए पिछले जन्म में आपने इंग्लैंड में थे, इस जन्म में भारत में आ गए, फिर भी आपने वहां पर कोई काम किया होगा तो उसका फल इस जन्म में मिल रहा है। वहां पर मान लो आप झोपड़पट्टी में थे और यहाँ पर मान लो राजा बन गए या जमींदार बन गए, उसके घर पैदा हुए, तो इसको कौन फल दे सकता है? वही दे सकता है जो आपके पिछले जन्मों का भी जाने, इस जन्म को भी जाने। इसीलिए कहे हैं कि वही सर्वज्ञ और सर्वेश्वर, सब कुछ जानता है ना, आपका पिछला जन्म, पिछले से पिछला जन्म और इस जन्म। ठीक है, वो अपने अधिकारियों को लगा रखा है, जैसे आप HR मैनेजर थे या एडमिनिस्ट्रेटर थे, तो वहां पर किसी कर्मचारी को मान लो कहीं से ट्रांसफर होकर के आया, मान लो सूरत से आया, कहीं से आया, तो उसका जो भी क्रियाकलाप होगा, जो कर्म किया होगा, जो गलत अपराध किया होगा, सारा इनके पास उसके साथ ही आ जाएगा। हाँ, सारा एक बही खाता उसका आ जाता है। उसी प्रकार से जो जमराज के पास जो चित्र, दूसरे में पुराणों वगैरह में ही कहता था कि वहां पर क्या है, अब जमराज जो हैं वही दंड देने वाले हैं। कैसे? चित्रगुप्त हैं, उनके पास सभी का धोती पोथा है। तो कैसे भी, जैसे एक मालिक अपने किसी कर्मचारी को जो एक से कई स्थानों पर काम किया, उनके सारे जितने भी अच्छे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, उनको देखते हुए कितने दिन काम किया उसके अनुसार पे इत्यादि देता है और दंड भी देता है। उसी प्रकार से वह जो नियंता है ना सभी के पिछले कर्म का, और इस जीवन में जो कर्म कर रहा है उसके इच्छाओं के अनुरूप उसको, उसकी कामना को पूरा करता। कामना में उसके लिए, उसके भला के लिए भी हो सकता है, उसके बुरा के लिए भी हो सकता है। अच्छी और बुरी कामना दोनों होती है, ये तो सभी जानते होंगे। अच्छी कामना भी होती है, बुरी कामना भी होती है। हाँ? तम आत्मस्थम जे अनुपश्यंत धीरा, जो धीर पुरुष होता है यानी पुरुषार्थी होता है और ज्ञानवान भी होता है, क्या करता है, जब वह अपने अंदर ही स्थित, वह जो परमात्मा के रूप में जो आत्मा है, आत्मा परमात्मा के स्वरूप ही है, तो उसको जब अनुभव कर लेता है तो वह शांति प्रति, तो वह बिल्कुल शांत हो जाता है, उसको शांति मिलती है। शाश्वती नित्या, कैसा शांति, जो कि निरतिशय सुख मिलता है, शांति मिलती है। यहाँ पर शांति दिया है। स्व आत्मभूतैव स्यान् न एतेषाम न अभिधानाम, वह अन्य जो हैं, जो कि संसारी हैं, संसार के वस्तु व्यक्ति घटनाओं में आसक्त रहते हैं, उनको यह सुख नहीं प्राप्त होता, क्योंकि न तो आत्मा को जान सकते हैं, न तो आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। सीधी सी बात है यहाँ पर कि भाई इस संसार में अपना आप कल्याण करना चाहते हो, कोई भी व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहता है, तो उसके लिए पहला स्ट्रांग यहाँ पर सूत्र यही है कि बाह्य की वस्तुओं से अपना तादात्म्य हटा लो। संसार के किसी वस्तु व्यक्ति स्थान से अपना तादात्म्य हटा लो। और क्या, अरे योग दर्शन में तो ही बताया गया ना, केवल अभ्यास और वैराग्य। गीता जी में भी तो आया है, गीता जी में आया है कि अभ्यास, अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा है कि हमारा मन बहुत चंचल है, कैसे होगा, चौथे अध्याय में, पांचवें अध्याय में, चौथे में होगा, तो कैसे होगा? भगवान ने बताया है कि दो ही हथियार हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किसका करो? भगवान का नाम का। ओम शब्द का, योग दर्शन ओम शब्द का जाप बताता है, और बाकी इधर गीता जी उस प्रभु का, वासुदेव का नाम, भगवान है, भगवान के रूप में कर रहे हैं, तो किसी भी रूप में भगवान का नाम का सुनो। वैराग्य, संसारिक वस्तुओं से आपकी कोई इच्छा नहीं किसी चीज की,
इच्छा यहाँ पर भी देख लो, कल शायद बताया तो नहीं था। एक तो यह होता है कि आपके पास वह वस्तु उपलब्ध ही नहीं है, तो आपने कह दिया इससे हमारा वैराग्य है। जैसे एकादशी का व्रत है, आपके लिए कुछ खाने की चीज ही नहीं है, तो कोई कहता है कि आज तो मैं वैसे ही रहूंगा, मेरा। हाँ, और जैसे आप रहते थे, हरिद्वार की बात बता रहा हूँ, सब कुछ उपलब्ध था, सभी लोग खाते ही थे, लेकिन आप और गुरुदेव कुछ नहीं खाते। गुरुदेव का तो क्या है, कुछ भी उनके लिए उपलब्ध होता था, सब कुछ बनता था, लेकिन कुछ नहीं लेते। जल के सिवा जल, और हाँ दूध लेते थे, हाँ वो लेते थे, शायद उसमें वो शहद डालते थे, शहद डालते थे, शहद नहीं। अनंता जी भी यही करते हैं, अभी अनंता जी यही करते हैं। और वो तो चारों नवरात्रियों में, गुप्त नवरात्रि होती है, हाँ दो। अच्छा, ये अनंता जी को मैंने देखा, जब भी लखनऊ आते थे, वो गुप्त नवरात्रि थी, पिछली बार आए थे जब मुलाकात हुई थी, उसमें भी बस यही पानी बिल्कुल, बस बिल्कुल 9 दिन। तो यह तो ठीक है। अब इनसे पूछो, पहले दिन 2 दिन तो होती होगी परेशानी, 3 दिन तो होती है, बाद में नहीं होती। मन मान जाता है ना। तो ठीक है, तो मतलब यही है कि हमें बाह्य वस्तुओं के साथ अपना तादात्म्य छोड़ना पड़ेगा, और उन बाह्य वस्तुओं का या घटनाओं का मन के अंदर कोई संकल्प विकल्प न हो। तो ऐसा जब हमारा शुद्ध अंतःकरण हो जाए, तो हमें जो श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं, आचार्य हैं, उनके पास जा करके उनसे ज्ञान प्राप्त करके, क्योंकि स्वतः स्वाध्याय जहाँ तक हमारा मानना है, हालांकि यहाँ पर आगम परिणाम दिया, परिमाण दिया हुआ है, लेकिन उनसे ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाओ, बस, और कुछ तरीका नहीं है। पहले बाह्य वस्तुओं से तादात्म्य पहुंचाओ, इसका अभ्यास करो। अब 14वें मंत्र का पाठ करते हैं। तत् एतत् इति, इसको पढ़ो, तदेतत् भी पढ़ सकते हो, तद एतत् इति मन्यते अनिर्देश्यम परमम सुखम। ध्यान से पढ़ो इसको, तद एतत् इति, तदेतत् भी पढ़ सकते हो, तत् एतत् इति मन्यते अनिर्देश्यम, पढ़ो, नहीं पढ़ना, तद एतत् इति मन्यते अनिर्देश्यम, तद एतत् इति मन्यते अनिर्देश्यम परमं सुखम, कथम तु तद विजानीयाम, नु है, कथम नु तद विजानीयाम, किम भाति विभाति वा। अब इसमें 3 प्रश्न हैं, 3 चीजें हैं। पहला है, किसी हमारे ऋषियों का अनुभव है, क्या अनुभव है कि वह जो आत्मविज्ञान है, वो जो आत्मा है, यह जो वह विवेकी पुरुष कहते हैं मन्यते अनिर्देशम। अनिर्देशम का मतलब उसको ठीक ठीक जान नहीं सकते हैं, उसका ज्ञान उनको नहीं हो सकता है, क्योंकि वह अनिर्वाच्य है। आप अगर जानते भी हो, देखे, मान लो किसी का साक्षात हुआ है, तो उसका वर्णन नहीं कर सकता कैसा है। कई बार मान लो आपको बहुत खुशी हुई होगी किसी चीज को प्राप्त करने के बाद, या इसमें तो लॉटरी किसी को नहीं मिली है, इनका प्रमोशन वगैरह हुआ होगा तो खुशी हुई होगी, या बच्चा हुआ होगा, या शादी हुई होगी, तुम्हारा तो कोई है नहीं, हाँ हाँ तुम तो अलग हो, अच्छा है, अलग हो गए, बहुत, यह प्रभु की कृपा, क्या तुम्हारे पूर्व जन्मों का संस्कार था। नहीं तो किसी भी चीज के सुख का एक बार भोग का अनुभव कर लो, तो मन बारंबार भोगने की इच्छा करता। सबसे बड़ी बात है, किसी को जो नहीं भोगा तो सबसे सुंदर रहा, उसकी इच्छा नहीं करेगा। देखो, नेत्रों से देख करके किए हुए भोगों को, कार्यों को, और सुन करके ही होता है। जो किसी सुख का भोगा नहीं और अपने को बाह्य वस्तुओं से भी हटाई दिया, सुनता भी है तो उस पर ध्यान नहीं देता है, तो उसके पास कोई कामना नहीं होगी। किसी भी भोगी जाने वाली वस्तु का कामना नहीं आएगा, तो भोग क्या उसी की कामना है, उसकी भी आएगी जो आंख से देख रहे हो। अगर
बहुत आएगी। जो देखो, यह इनका जो हमारे श्री विष्णु के अंश अवतार थे द्वैपायन ऋषि, जानते होगे ना? द्वैपायन ऋषि को तो अच्छी तरह जानते हो। हाँ? नहीं नहीं, वेद व्यास, वेद व्यास जी का एक नाम द्वैपायन है। हाँ, द्वैपायन। इनको कामना कहाँ से आई? एक मछली को या किसी भी जीव जंतु को ले लो, आप पक्षी ले लो, उसको भोग विलास करते हुए अपने बच्चों के साथ खेलते हुए पक्षी ले लो, खिलाते हुए देखा, वहीं से इनको कामना आई कि ये जब पक्षियों में इतना सुख है, पक्षी अपने दोनों नर और मादा आपस में क्रीड़ा करते हुए और अपने बच्चों के साथ इतना प्रेम कर रहे हैं, तो हमें उसी समय तो फिर इनका मन डगमगाया और एक शादी करते हैं किसी अप्सरा के साथ, और फिर उसी में ये अपने सुखदेव महाराज की पैदाइशी होती है। उसी से बने। देखने से कितना बड़ा। अरे देखने से बहुत कुछ होता है, बहुत भयंकर होता है, सुनने से भी होता है। हमारी देखो 5 इंद्रियां हैं, दूसरों का उतना प्रभाव नहीं पड़ता, रसेंद्री का पड़ता है लेकिन उतना प्रभाव, हाँ यही है ना। तो सबसे जो है रूप और श्रवण का जो शब्द है, शब्द और रूप सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। रूप का तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा। सूरदास जी को जानते हो ना? नाम तो सुने होंगे सूरदास जी का। ये बचपन से अंधे नहीं थे, यही कामना आई, इन्होंने दोनों आंखों में सुई को डाल दिया। अपने से अंधे हो? अपने से चलो आगे, अपने स्वयं अपने आंखों में कोच करके दे हुए। ऐसा जब कठोर पुरुष हो ना, तो वही बाह्य वस्तुओं से अपना करता है, वही परमात्मा का अनुभव करता है। उनको परमात्मा का अनुभव तो हुआ ही, वही कर सकता अपनी आत्मा को। इतना जब दृढ़ता होगी तभी खैर चल पाए। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कोई विवेकी पुरुष होता है, समझे ना, बहुत ज्ञानी पुरुष होता है, वह जो अपनी आत्मा है अनिर्वचनीय है, उसके विषय में कोई वर्णन नहीं किया, फिर भी उसका अनुभव वही कर पाता है। यह किसने कहा है? ये ऋषियों का अनुभव है, जो जिन्होंने अनुभव कर चुका है वह कहते हैं, वह विवेकी पुरुष ही वह जो अनिर्वाच्य अपनी आत्मा है उसके परम सुख का अनुभव कर सकता है। कोई सुख मिल रहा, वही तो बता रहा था, सुख है, सुख का वर्णन करोगे कैसा सुख है, उसमें क्या मिला स्वाद आपको? अरे आप खीर खाओ, खीर का क्या स्वाद था? मीठा के अलावा कुछ कर सकते हो क्या? बोलो। वह जो आपको आनंद आया उस समय खाने में, वो तो नहीं बता सकते। वही उसी प्रकार से हाँ, वह अपनी आत्मा जो है ना, उसका अनुभव अगर हमने नहीं किया है, अब मान लो कर लिया है, तो उसके बारे में हम बता नहीं सकते। और हाँ, अनिर्वचनीय, उसको बताया नहीं जा सकता। इसीलिए तो केन उपनिषद में आया ना, वह जो है, वह जो आत्मा है वह कैसा है, तो वहां पर बातें हैं, जत विज्ञातम तद विजानातम, जत अभिज्ञातम तद अवजानातम, तद अल्पम तद मर्त्यम तद दुखात्मकम अत्यह्यम। मतलब जो अपनी आत्मा है, जो कहता है इसको मैंने जान लिया, तो वास्तव में वो ठीक ठीक नहीं जानता है, क्योंकि जो जान लिए हो वह क्या है? वह थोड़ा सा आपने जाने, वह क्या है? मरने वाला है। जो मरने वाली वस्तुएं नहीं तो उसी को जान सकती है, उस परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। वो मरने वाला है और दुख को देने वाला दुखात्मक है, इसीलिए जिसको आपने जान लिया उससे छोड़ो। परमात्मा के बारे में इसीलिए देखो, जो कहते हैं वह परोक्ष है, परोक्ष इनको अनुभव होता है। परोक्ष मतलब आपसे अलग हुआ ना, वो हुआ ना। हाँ, तो वह तो परमात्मा कैसे हो सकता है? वह तो केवल कल्पना आप कर रहे हो ना, काल्पनिक चीज है ना, दिखाई नहीं दिया। और जो कहता है नहीं
वह जो है अपरोक्ष है, मतलब आपके सामने है। तो जो अपरोक्ष हुआ वह तो यही हुआ, आपने जाना उसके बारे में, तो वह तो मरने वाला ही होगा। उस परमात्मा को आप नहीं जान सकते, उस आत्मा को आप नहीं जान सकते हो। तो वह आत्मा न तो उसका ठीक ठीक आप जान ही सकते हो, और न तो बिल्कुल नहीं जान सकते हो। दोनों से परे है। जो जाना वह भी, जो नहीं जाना उससे, दोनों से वह परे हो गया। तो यही ऋषियों का अनुभव है कि जो यह मानता है कि मानने क्या मानते हैं हम, अनिर्देश्य यानी अवचनीय है, और वह परम सुख वही है जो उसका अनुभव कर लेता है। उस निर्तिशय सुख का वही सुख को वही प्राप्त कर देता है। कथम तू तबिजानियाम। अब यहाँ पर दूसरा है प्रश्न, कैसे, कथम बताइए, अब कैसे उसको, तत् माने उस परमात्मा को, उस आत्मा को कैसे हम जान सकते हैं, बिजानियाम कैसे हम जान सकते हैं। और फिर बताया किम, यह तीसरा प्रश्न, किम भाति विभाति वा, क्या वो अपने को प्रकाशित करता है, क्या वो बुद्धि का विषय हमारे हो सकता है या नहीं। भाई जिसको आपने कहा जान लिया, इसका मतलब वो प्रकाशित होगा। तो प्रकाशित है तो क्या वह प्रकाशित है, तो प्रकाशित है, वो बुद्धि का विषय है कि नहीं है। और बुद्धि का विषय कभी होगा जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध में से किसी में आएगा। क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हैं इन्हीं पांचों के अलावा किसी को नहीं जान सकती हैं। और वह परमात्मा जो है पंचभूतों से नहीं बना है, तो उसके अंदर इन पांचों तत्व नहीं होते हैं, तो इसीलिए हम नहीं जान सकते। अब बाकी संसार की वस्तु, कोई भी वस्तु ले लो, इसमें पांचों का ही गुण आएगा, इसीलिए इसको हम जान सकते हैं। यह समझ में आ रहा। इसमें 3 प्रश्न हुए। पहला तो यह हुआ कि ऋषियों का अनुभव, यह जो आत्मविज्ञान है यानी आत्मा को जानने की विद्या, या इसको ब्रह्म विद्या भी कह सकते हो, ठीक है। इसको कौन जान सकता है, जो ज्ञानी पुरुष होगा। यह अनिर्वचनीय होते हुए भी उसका अनुभव कर सकता है, क्योंकि वह परम सुख अपने अंदर ही उसका अनुभव करेगा। तो जो सुख अनुभव कर रहा है, निरतिशय सुख, लगातार आनंद में है, उसको वो बता नहीं सकता। दूसरा प्रश्न, अगर आप ऐसे कहते हो कि उसका ऋषियों ने अनुभव किया है, किसी ने अनुभव किया है, जो कि निरतिशय से सुख आनंद मिलता है, ये बताइए कि उसको क्या जाना जा सकता है या नहीं। ये प्रश्न हो गया ना, कथ बताइए आप। तीसरा, किम भात, क्या वह भात विभाति च, क्या वह प्रकाशित भी होता है। प्रकाशित होगा तो हमारी बुद्धि से जाना जा सकता है, या हमारी बुद्धि उसको जान सकती है। बुद्धि कैसे जानेगी किसी चीज को, जब हमारी इंद्रियां उसको ग्रहण करेंगी तभी ना, कोई इंद्रिय ग्रहण करेगी। भाई मान लो नेत्र इंद्रिय किसी को देखा तो बताइए यह बड़ा सुंदर है, जैसे कमल का फूल ले लो या कोई चीज ले लो, हाँ देखा तभी तो आप बता सकते हो ना, या सुन करके शब्दों के द्वारा। चलिए आइए भाष्य पढ़ लेते हैं। जत आत्मविज्ञानम सुखम अनिर्देशम निर्देष्टुम सक्यम परमम प्रकृष्टम प्राकृत पुरुष वांग मनसयो अगोचरम अपि सत न वृत्तैषाम जे ब्रह्मणा ते तत एतत प्रत्यक्षम एवेति मन्यते। यह जो आत्मविज्ञान का, मतलब आत्मा के विज्ञान का या ब्रह्म विद्या का जो सुख है, वह कैसा है, और निर्देश है, यानी उसको कहा नहीं जा सकता, उसको बताया नहीं जा सकता। वह कैसा है, परम, परम प्रकृष्ट मतलब श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। और क्या है, प्राकृत भी है। प्राकृत का मतलब जो कि साधारण पुरुषों के, मतलब प्राकृत पुरुष वांग्मय, साधारण पुरुषों के वाणी से नहीं, उनका विषय नहीं है। अगोचर है। अगोचर का मतलब कोई आ गया उसी में, वांगमन से योग के अंदर अगोचरम है, उससे बताया नहीं जा सकता है। गोचर माने चलना, अगोचर माने जो चलता है। अपि सत वृत्तेषणा, वह सारे, लेकिन जो अनुभव कर रहा है, करेगा कौन करेगा, जो सारे ऐश्वर्यों से अलग है। 3 ऐश्वर्य होती हैं, नाम है सबसे, पुत्र ऐश्वर्य से ही वृत्त ऐश्वर्य बनता है। जब पुत्र चाहेगा तभी तो उसी से तो धन की उपार्जन होता है। शादी किया, आपको पुत्र ऐसा आया कि हमें पुत्र होना चाहिए,
तो शादी भी करना पड़ेगा तभी तो होगा, और शादी करना होगा धन भी चाहिए, तो वित्त ऐसा वहीं से आती है। फिर भोग वस्तुओं की सारी वस्तुएं वहीं, फिर घर भी चाहिए। अपना अकेला है तो कहीं भी नर्मदा के किनारे आप देखोगे कम से कम 3-4 हजार लोग हमेशा परिक्रमा करते रहते हैं, कोई घर उधार बनाए नहीं, विशेष करके सन्यासियों में कोई झोंकी झोपड़ी तक उन्होंने नहीं डाला, अपना चलते रहते हैं, यही नर्मदा जी की परिक्रमा करते रहते हैं, हमेशा बस घूमते रहते हैं। और द्वार में भी कुछ लोग मिलेंगे लेकिन वह दूसरे टाइप के हैं। हाँ, वो तो खाने पीने वाले हैं, पैसा भी इकट्ठा करते हैं, भेजते भी हैं, ज्यादा लोग नर्मदा जी की नजर जो रहते भी हैं वहां पर, वह भी सबको खाना पीना जो आता है, अन्न सबको सुविधा भी देते हैं, रहने का स्थान जो रहते हैं अपना मकान बना करके, कुटी बना करके, कोई भक्त बनवाता है खुद पूरी, कहाँ ऐसा होता है। और नहीं तो लोग जाते रहते हैं, आते जाते हैं, जहाँ रुकते हैं तो वहाँ 2-4 दिन रुका, महीना रुक गया, 15 दिन रुक गया, जैसा मिला, और फिर चलते रहते हैं जीवन भर। मेरे ख्याल से साथ बीमार भी नहीं पड़ती, पता नहीं। हाँ, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म को जानने वाला, ब्राह्मण का अर्थ भी है ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मचारी का भी यही है। ब्राह्मण का आजकल के युग में जो ब्राह्मण है उनको भी है। तद एतत् प्रत्यक्षम एवेति मन्यते, वह प्रत्यक्ष ही मानते हैं, वह उस परमात्मा को क्या मानते हैं, प्रत्यक्ष है, बिल्कुल सामने है, वो भी तो गलत है। प्रत्यक्ष कहाँ होगा वो तो सारे सृष्टि को व्याप्त किया हुआ है ना, केवल आप मानो कि आपके अंदर ही है तो भी गलत है, वो तो सबको व्याप्त किया हुआ है। आपको बताया था एक दिन, विराट स्वरूप का ध्यान करो, और विराट स्वरूप का ध्यान करने के पहले अपने यहाँ से मारो चाकू, जो थोड़ा सा, या सुई पहुंच दो, सुई वो खून लेने वाली सुइयां होती हैं, और उसे थोड़ा सा खून निकला, उसमें देखो कितने अरब कीटाणु हैं, नहीं तो करोड़ों तो मिलेंगे ही, थोड़े से खून। वायुमंडल में कितना बोलते हैं, जैसे आपने उस दिन हल्दी को देख लिया ना, हमने नहीं देखा कुछ। हाँ वही ना, तो मतलब ऐसे, हाँ ऐसे बारीक बारीक होते हैं कि वो नजर नहीं आती, माइक्रोस्कोप से ही आती हैं। अब इसका भी खून के अंदर जो होते हैं ना, रक्त के अंदर 2 प्रकार के होते हैं, एक श्वेत और एक लाल, मतलब एक तो रक्षा करने वाले, एक दुश्मन और एक मित्र, जो रोगों से रक्षा करते हैं। लड़ते हैं आपस में, कितने मरते हैं डेली, और हजारों मरते हैं, हजारों पैदा होते हैं, इस प्रकार चलता रहता है। उसी प्रकार से हम लोग उस विराट पुरुष के अंदर ही हैं, विराट पुरुष के अंदर ही हम बस। महाभारत का युद्ध हो रहा था तो सभी परमात्मा के अंदर ही थे, कुछ नहीं हो रहा था, वही लड़ते थे, अपना सब कुछ करते थे। बन जाता है ना, 1 लाख के ऊपर हुआ नीचे आया तो कथम नु केन प्रकारेण तत् सुखम हम विजानीयम। अब दूसरा प्रश्न पूछते हैं, यह तो अनुभव हो गया ऋषि का कि जो सभी ऐश्वर्यों से मुक्त हो गया, तीनों ऐश्वर्यों से मुक्त हो गया, वही जो है उस आत्मा का अपने अनुभव कर सकता है। कैसे? वही आचार्य और आगम प्रमाण के द्वारा। आगम का मतलब श्रुति के अनुसार। तो पूछ रहे हैं फिर कैसे, किस प्रकार से उस सुखम हम विजानीयम, वह जो अपने आत्मा का सुख जाना जा सकता है। इदम इति आत्मबुद्धि विषयम उपादेयम यथा निवृत्त ऐश्वर्याम जतयः, अर्थात यह केवल उन्हीं यतियों के लिए, उन्हीं सन्यासियों के लिए है जो सभी ऐश्वर्यों से मुक्त हो चुके हैं, जिनके अंदर किसी प्रकार की कोई ऐसा नहीं है, न धन की, न पुत्र की, और न तो लोक ऐश्वर्य, संसार से अपना बड़प्पन प्राप्त करने की, कोई हमें माला पहनावे वो। तो इस प्रकार उसे कैसे अपनी बुद्धि का विषय बनाया जाएगा, यह प्रश्न है। किम तद भाति दीप्यते, कैसे होता है, तो क्या वह भासता है, यानी हमारी बुद्धि के अंदर स्पष्ट दिखाई देता है। तद अत तो अस्मद बुद्धि गोचर तेन विभाति, क्या हमारी बुद्धि के द्वारा वह ग्रह किया जा सकता है, जिससे क्या स्पष्ट वह दिखाई देता या नहीं। तो इसके लिए बताते हैं
अतः उत्तरमिदं भाति च विभाति च एति, इसका उत्तर यही है कि वह भासता भी है और विशेष रूप से भासता है। तो कैसे भासता है उसके विषय में कल चर्चा की जाएगी और यह इस बल्ली का अंतिम मंत्र होगा। उसके बाद यह बल्ली समाप्ति हो जाएगी। तो ये 14वें का भी थोड़ा सा कल पुनरावृत्ति करते हुए फिर 15वें की चर्चा हम करेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय शांति शांति। हरि। सीधा निचोड़ यही है कि अपने को बाह्य श्रवण से